आप क्या समझ रही? मेरे लिए तो खुशी की बात है कि उनकी आज बेल हो गई, और कोई भी यहाँ पे ऐसा शख्स नहीं है जो चाहे कि कोई खामखा जाए। लेकिन जहाँ तक बात की कि कोई गैर सियासी खातून है, मैं नहीं समझती। अगर वो अपनी पार्टी के लोगों को ये ऑर्डर कर सकती हैं कि जो भी कुछ इस तरह से करे उसको गद्दारी से मिला दो, बाकायदा एक पॉलिटिकल वो लोगों को सोच दे रही हैं, लोगों को एक हिदायत दे रही हैं, तो पॉलिटिकल तो है। और जहाँ तक बात है कि वो हुकूमतें जो कि उन्होंने कहा कि ये होती हैं, उनके ऊपर कोई मसला नहीं होता, तो आपकी हुकूमत भी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेजिटिमाइज और क्या क्या आप कह रहे थे वो थी। लेकिन आपको तो एक कानून भी पास करना होता था, तो कहलवाना पड़ता था, फ़ोन कराने पड़ते थे लोगों से और सब कराना पड़ता था। तो बात ये है कि जी फैसल कुछ कह रहे हैं, आपकी इजाज़त। जी फैसल, जी फैसल साहब, मैंने कहा इसको फ़ोन कराना पड़ता, नाम भी ले देना। आपके लोग ये आपके बानी लीडर ये कह रहे थे कि जब हमें बिल पास कराना होता था तो हमें फ़ोन कराना पड़ता था अपने लोगों को कि भाई आप असेंबली आएँ, और जब भी हम कोई बड़ा काम करने लगते थे जो कर नहीं सके बेचारे, तो उस वक्त जो है ना, जो हमारे MNAs थे वो अपनी डिमांड डाल देते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम हुआ है, एक तरमीम हुई है जिसमें ख़ुद PTI जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से है, वहाँ पे उसने पार्टिसिपेट किया है, कोई डिसेंटिंग नोट नहीं दिया। और पार्टी के अंदर दरार पड़ रही है कि एक ग्रुप चाहता था पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वाला, कि वो बैठे सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस के सिलेक्शन में। लेकिन हुआ तो वक्त की बात होती है। जी फैसल साहब, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी नहीं, बात यह है कि ये नाम क्यों नहीं लेते हैं, बानी क्या होता है? वो कह रही किसका नाम लेना है? नाम शैला साहब कह रही किसका नाम लेने की जिद कर रहे हैं? किसका खौफ है? किसका खौफ है कि नाम नहीं लिया जा सकता? नहीं तो मुझे किसका नाम लेना है? वो पूछ रही किसका नाम लेना है, वो कह रही मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात, आप किसके नाम लेने पे जोर दे रहे हैं? कायद ये कहते थे कि जब हमें बिल पास कराना होता था तो हमें फ़ोन करवाना पड़ता था बड़ी ताकतों से, जिन्होंने आपको लाने के लिए RTS बिठाया था, जिनके आप थर्ड ऑप्शन थे। आप बानी बानी कह रही हैं, आप तो दिलेर खातून हैं, आपसे तो हम इंस्पिरेशन लेते हैं। मैंने वही जुमले दोहराए, मैंने वो जुमले दोहराए जो आपके बानी कहते थे कि जब हमें बिल पास कराने होते। क्या होता है आपके बानी का कैदी नंबर क्या है? वो 804 जी 804। तो मुझे तो कोई मसला नहीं है उनका नाम लेने में, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि हमारा मौजू उनका नाम नहीं है, हमारा मौजू हुकूमत की ताकत है कि आपकी हुकूमत की ताकत क्या थी, तो आपको लगाएगा आपकी हुकूमत की ताकत क्या थी। देखिए यहाँ केस तो चल नहीं रहा जो आप इधर उधर कर रहे हैं, बात ये हो रही है कि आपकी हुकूमत की ताकत क्या थी जो आप दूसरी हुकूमत की ताकत की बात कर रहे हैं। आपसे एक शख्स का नाम नहीं लिया जा रहा, मैं क्यों लूं? आपके पास तरमीम की ताकत मुझे क्यों, मैं क्यों उसका नाम लूं जब मैं समझती हूँ कि वो लोग जो कि मुल्क की तंसीबात पे हमला करें, मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो, नाम नहीं लेना चाहिए उनका। आप किसका कैसे नाम नहीं ले रही? अगर आपके पास अवामी मैंडेट जिसका होता है या लेजिटिमेट, आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है? आप तो अवामी लोग हैं, उनके करतूत ऐसे नहीं है कि जिससे नाम लिया डरते थोड़ी है, उनके काम ही ऐसे नहीं है जैसे बानी MQM का नाम नहीं लिया जाता। हम ये समझते हैं कि वो लोग जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो उनको बेनाम रहना चाहिए, बेनाम रहना चाहिए। मुझे तो कोई परवाह नहीं है, परवाह की बात नहीं है, अपनी अपनी अखलाकियात हैं कि आप मुल्क दुश्मन नासिर को कैसे देखते हैं। छोड़े हुए जो ये हैं वो आपके अलाए है कि MQM जो है वो क्या इन्होंने बनाई है जो आपके साथ है? उन्होंने बनाई। अब अल्ताफ हुसैन और MQM कैसे करेंगे? आए हैं, अब वो वोट लेकर आए हैं, उनका जो लीडर है वो खुद उसका नाम नहीं लेते। वोट तो आपके फिर जो आपके साथ थे तो दूध से धुले हुए थे। अच्छा वैसे एक सवाल है शैला साहब, एक सवाल है, क्या बानी MQM और बानी PTI एक हैं? नहीं, बानी MQM से बहुत आगे जाके बानी PTI ने बातें की हैं, और कराची के एक तबके में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिजर्वेशंस पाई जाती हैं
कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बातचीत की है बानी MKM। खान साहब इसलिए उनको कुछ कहा नहीं गया, वरना उन्होंने हदें तो बहुत पार की हैं बहुत खान ज़्यादा साहब इस पे बात है। और ये कोई मामूली बात नहीं होती है जिस तरह की बातें की गई हैं, जिस तरह से भारत जो नहीं कर सका वो हमारे मुल्क में हुआ। तो फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है उस पर आपकी पार्टी को भी तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, उस पर ज़रा थोड़ा सा। हमेशा से ना सिर्फ मिलिट्री नहीं तो फिर ये जो सब सानिया 9 मई है, ऐसे मामला जो हैं उस हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। अब ये तो वक्त डिसाइड करेगा कि पार्लियामेंट इसके लिए क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। जो मेरी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमेशा से हैं और उस पर हमने हमेशा खुल के बात की है और हमने अपनी हर बात खुल के की है हमेशा, चाहे नैब के ऊपर बात की हो, चाहे 62-63 पे बात की हो, किसी पे भी की हो, हमेशा सीधी बात रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मामलात हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।